बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कद्दू का हलवा, जो खाने में बहुत ही यमी लगता है, जो शादियों ब्याह पर आप बहुत शौक़ से खाते हैं। झटपट आप घर पर इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 2 अदद यानी कि आधा किलो के करीब मैंने कद्दू लिए थे। मैंने यहाँ पर बड़े वाले कद्दू लिए थे। अगर आप छोटे वाले इस्तेमाल कर रहे हैं तो 7 से 8 अदद कर सकते हैं। पिलर की मदद से मैं इसको पील ऑफ कर लूँगी। जब तक मैं इसको कर रही हूँ पील ऑफ, अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। पील ऑफ करने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने कर लेना है वॉश, और हाफ मैंने कर लिया था इसको कट। करने के बाद जो इसके दरमियान में बीज होते हैं उसको हमने निकाल देना है, क्योंकि जब हम हलवा बनाते हैं तो जब ये मुंह में आते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए आपने इसके बीज निकाल देने हैं। बीज निकालने के बाद मैं इसको ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह से ग्रेट कर लूँगी। आज का जो कद्दू का हलवा है वो मैं मक्खन में रेडी कर रही थी। आप एक दफ़ा इसको मक्खन में बनाएंगे ना, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होने वाला है। अगर आपके घर में कोई कद्दू खाना पसंद नहीं करते हैं, आप एक दफ़ा उसको ये हलवा बनाकर खिलाएं ना, वो बार बार इसकी फरमाइश तो आपसे ज़रूर करने वाले हैं। यहाँ पर सारे के सारे कद्दूओं को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करने के बाद अब आती है इसको फ्राई करने की बारी। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि आज का कद्दू का हलवा हम बना रहे हैं मक्खन में। यहाँ पर मैंने होममेड मक्खन का इस्तेमाल किया है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मक्खन को हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मक्खन था। उसके बाद जब वो मेल्ट हो जाएगा तो जो हमने कद्दू को ग्रेट करके रखा था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और हमने इसको 3 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम आंच पर फ्राई करना है। जब कद्दू अपना पानी छोड़ना शुरू कर देंगे तो हम इसमें शुगर शामिल कर देंगे। शुगर हमने ज़्यादा लेनी है ना कम। आप जितना शुगर खाना पसंद करते हैं आप उतनी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर जब कद्दू ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया तो तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर शामिल की थी। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप 2 टेबल स्पून भी शुगर शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए जब शुगर भी अपना पानी छोड़ेगी और कद्दू का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो हम अपना लास्ट स्टेप करेंगे, जो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, जिससे हमारा जो हलवे का फ्लेवर है वो बिल्कुल इस तरह आएगा जिस तरह हम शादियों वगैरह में खाते हैं। यहाँ पर कद्दुओं ने अच्छी तरह से पानी भी खुश्क हो गया था, और जो हमने मक्खन शामिल किया था वो भी नज़र आना शुरू हो गया था, मतलब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया था। तो 1 कप मतलब 250 मिलीलीटर मैंने इसमें दूध शामिल किया था। इसको कर लेना है हमने अच्छी तरह से मिक्स। जब दूध में 1-2 बॉयल आ जाएंगे तो आप इसमें इलायची शामिल कर दें। इलायची से तो हमारी जो चीज़ होती है उसका टेस्ट फ्रेश हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 8 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो हलवा है उसने घी छोड़ना शुरू कर दिया था। अब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मैंने तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट ग्रीन रखा था। अगर आप इसको ब्राउन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड में थोड़ा सा 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गरी का चूरा शामिल किया था। इसमें एक हमारा जो हलवा होता है ना उसमें क्रिस्पीपन आता है। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे और अपने हलवे को कर लेंगे डिश आउट। आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे ना, आपके घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल जो कद्दू का फ्लेवर होता है वो चेंज हो जाता है। जो बच्चे नहीं भी कद्दू खाते वो भी ये हलवा बहुत ही शौक़ से खाएंगे। इसी तरह से मैंने सारे हलवे को डिश आउट करने के बाद थोड़े से ऊपर ड्राई फ्रूट शामिल कर दिए थे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट हो पसंद हो आप शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम का इस्तेमाल किया था। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और अपनी फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।